प्रभु यीशु के जन्म उत्सव पर वर्ल्ड किंग यीशु टीवी एवं वर्ल्ड एक्सप्रेस के इंदौर कैथोलिक धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप थॉमस मैथ्यू ने एक खास मुलाकात दी। जाने माने विचारक वक्ता मैथ्यू ने वर्ल्ड मीडिया प्रधान संपादक राजकुमार हंस के सवालों के सारगर्भित जवाब दिए। इंदौर कैथेड्रल लाल गिरजाघर में 24 दिसंबर 2024 को हुई इस दिलचस्प मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। इंदौर धर्म प्रांत के अध्यक्ष बिशप जी मैथ्यू जी हमारे साथ में हैं। वर्ल्ड किंग यीशु टीवी और वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका अभिनंदन है क्रिसमस के अवसर पर। थैंक यू। और क्रिसमस के कुछ जिज्ञासु भारत के और विश्व के ये जानना चाहते हैं क्या प्रभु मसीह भारत आए थे, और ये भी कहा जाता है कि 18 साल तक वो भारत में रहे। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? ऐसा है, प्रभु यीशु का मनुष्य बनकर इस संसार में आना ये तो ऐतिहासिक घटना है। वो घटित हुआ 2025 साल पहले। हाँ, अब कई बातें बोले जा रही है कि वो यीशु वहां थे, यहाँ थे। इसी प्रक्रिया में ये भी बोला गया है कि वो भारत आए हुए थे। हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं, ऐसी एक थियरी चल रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे पास ना चर्च के पास या फिर हमारे इतिहासकारों के पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि वे भारत आए थे। हो सकता है आए होंगे और भी देश गए होंगे, क्योंकि उनका काफी समय, जब 12 साल की उम्र के बाद फिर हमारे पवित्र बाइबल में उनका उल्लेख 30 साल के उम्र की है। तो उस दौरान वे लोग कहाँ गए थे, कहाँ थे, इसके बारे में हमें कोई प्रमाण नहीं, हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है ये बात। बिशप जी, आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह भी कहा जाता है कि उनकी जो कब्र है कश्मीर भी बनी हुई है, और ऐसा मीडिया, भारतीय मीडिया ने प्रकाशित भी किया है, और वो भारत आए थे, इसके बारे में एक फिल्म भी बनी है। तो ये कब्र के बारे में कोई अगर आपको जानकारी? उनका कब्र हमारे विश्वास के अनुसार, और ये सब होली लैंड में है, अपने जहां इनकी मृत्यु हुई वहीं पर उनकी खबर है। तो सब ऐतिहासिक रूप से, और हम मानते भी है, हमारे पवित्र सुसमाचार में इसके बारे में लिखा हुआ है। ऐसे उनको भारत में या कश्मीर में दफनाया गया, ऐसा तो हमारे पास तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जी। मदर टेरेसा जी ने एक बार कहा था कि पूरी दुनिया प्रेम की भूखी है, प्रेम की बहुत जरूरत है, विश्वास की बहुत जरूरत है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो केवल मदद, मैं भी वही बात कहूँगा, वो तो उसकी प्रेम और सौहार्द, प्रेम, या फिर दूसरी तरह से बोलते शांति, आशा, भरोसा, इन सब की सख्त जरूरत है दुनिया को अभी भी, आज भी। संसार के 254 देशों में बिशप जी अधिकांश जनसंख्या जो है प्रभु यीशु को मानने वाली है, और ये हम आपको बताना चाहेंगे, और आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है कि इस समय देश में और बड़ा नफरत का माहौल है, विदेश में युद्ध हो रहे हैं, तो ये क्या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? आप क्या बिल्कुल, यही तो मैं भी कह रहा था। मतलब इस देश में, केवल हमारे देश में है ही, और दुनिया की जगह जगह ये आपसी मतभेद, मनमुटाव और अशांति फैली हुई है। तो सबको मालूम है, चाहे वो आपसी देश और देश के बीच आपसी युद्ध की बात हो, या फिर दूसरी तरह से आंतरिक मनमुटाव, वो सब आजकल प्रचलित हो रहा है। और समाज के अंदरूनी कलह और तनाव है, परिवार के अंदर तनाव है, परिवार के सदस्यों के बीच। इसके चलते प्रभु यीशु जो शांति और प्रेम का संदेश लाए, ये आज की तारीख में भी बहुत बहुत प्रासंगिक है। तो
हमारी आशा और हमारी प्रार्थना है कि प्रभु इन सब की सुने और इनको इस प्रकार के शांति प्रेम का एक माहौल प्रदान करें। इस क्रिसमस में हम यही याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इंदौर डायोसिस के द्वारा क्या भविष्य में क्या योजनाएं रहेंगी, क्या बताना चाहेंगे आप? भविष्य के बारे में मतलब किस क्षेत्र में, मतलब डायसिस, सामाजिक क्षेत्र में? जी, डायसिस के मुख्य तौर पर डायसिस शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कोर्स हमारे धर्म के क्षेत्र में, फिर मीडिया के क्षेत्र में, ऐसे कुछ गिने चुने एरिया से हम लोग जहाँ काम करते हैं उसको तो जारी रखेंगे और अभी तक ये अच्छा चलते आ रहा है और उसको और मजबूती देने का प्रयास करेंगे। आप धर्माध्यक्ष हैं तो आपसे हम बताना चाहेंगे, आपको जानकारी में लाना चाहेंगे कि अपने डायोसिस में निःशुल्क अस्पताल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और निःशुल्क स्कूल अगर रहे तो आपके निर्देशन में ये कार्य होता तो बहुत अच्छा रहेगा। सजेशन अच्छा है। निःशुल्क सेवाएं तो हमारे पास है ही, जैसे हमारा सरकार निःशुल्क सेवा देते हैं, निःशुल्क शिक्षण संस्थाएं हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं हैं, अस्पतालें हैं। तो इसके अलावा लोगों को और भी उनसे भी जो हमारा शासन, हमारा प्रशासन या फिर हमारी सरकार जो सेवा दे रही है उस सरकार से यदि लाभान्वित नहीं हो रहे या फिर उनकी सेवा से लोग तृप्त नहीं है, ऐसी स्थिति में वे लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं में जाते हैं। अब प्राइवेट संस्थाओं में जाएंगे तो फिर सबको सब कुछ फ्री में देना वो तो संभव नहीं है क्योंकि उनको संस्था चलाना है। हाँ, लेकिन कुछ जो इसके लिए हकदार है, बहुत ही गरीब है या फिर इस प्रकार की स्थिति में उनको कंसेशन देना या फिर जरूरत पड़ने पर उनको पूरी तरह से फीस माफ करना है, वो भी साथ साथ चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी संस्था, चाहे वो हमारे क्रिश्चियन संस्था है और फिर किसी का भी हो, प्राइवेट ऐसा चलाने के कोई भी संभव नहीं होगा। बिशप जी, आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि आशा के तीर्थ यात्री शीर्षक से इस बार क्रिसमस मनाई जा रही है और वास्तव में सारी दुनिया को आशा की और सकारात्मक मूल्यों की बहुत जरूरत है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब निराशा का वातावरण हो तो प्रभु यीशु का ये क्रिसमस का महापर्व इस आशा के साथ में मनाया जाए और रोम में भी कार्यक्रम हो रहा है, गोपाल साहब आज उद्घाटन कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्रिसमस पर? एक्चुअली हम लोग सन 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं। मतलब एक जुबली होती है, हर 25 वर्ष में जुबली मनाई जाती है। मतलब और कलीसिया में, हमारे चर्च में ये विश्व स्तर पर जुबली मनाई जाती है। तो आने वाले ये 20-25 की जुबली का उद्घाटन आज रोम में संत पापा पोप फ्रांसिस कर रहे हैं और हमारे धर्म प्रांत के स्तर पर हम लोग अगले रविवार को इसका उद्घाटन करेंगे। एक जुबली क्रॉस है उसका विमोचन करते हुए। हाँ, पोप ने ये थीम इसलिए रखा, आशा के तीर्थ यात्री, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज दुनिया में आशा, भरोसा, इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आगे जीने की वो उम्मीद ही छोड़ रखे हैं। मतलब कोई आत्महत्या के कगार पर है, कोई मतलब अपने जीवन में कुछ मतलब नहीं समझ पा रहे। कई कारणों से उनको निराशा से या फिर वे लोग बड़े हताश हैं। कारण कई हो सकता है, शायद गरीबी हो सकता है, ये हो सकता है कुछ अन्य आपसी मुठभेड़ मतभेद हो सकते हैं, या फिर पारस्परिक संबंध में कुछ दरार पड़ गया हो। तरह तरह से कई लोग त्रस्त है, निराश है, हताश है।
तो ये आशा का संदेश और ये बताने के लिए ईश्वर अभी भी हमसे निराश नहीं है। हमारे आगे एक जीवन है, एक आगे चलने के लिए हमारे पास उम्मीदों की किरण है, ये बताना चाहते हैं इस संदेश के द्वारा। बिशप जी के कई इंटरव्यू हमने प्रसारित किए प्रारंभिक तौर पर, और आज आप बिशप हैं, अच्छे प्रबुद्ध हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह का वातावरण आप बनाए रखें और आशा के तीर्थ यात्री कार्यक्रम को सतत रूप से जारी रखें। हमारा तन मन धन से सहयोग मीडिया का रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।